सेलेनोलॉजी का लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपकी कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ जो स्किप ना हो वीडियो के अंदर। आज हमने पढ़ना है नीवीज़ इफ़ेक्ट। नीवीज़ इफ़ेक्ट को भी हम सेडिमेंटेशन के अंदर स्टडी करते हैं, सेडिमेंटोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर स्टडी करते हैं। 1994 के अंदर स्ट्रील और रिचलेट ने कंसेप्ट दिया था नीवीज़ इफ़ेक्ट का, जो कि इस फैक्ट के ऊपर बेस करता था कि जो सेडिमेंट्स हैं, ठीक है, उनकी डेपोजिशन कब होती है। उनकी डेपोजिशन होती है हाई सेलाइन वाटर के अंदर, जहाँ पे सॉल्ट्स की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसके अंदर जो माइक्रो फाइटोप्लैंक्टन है वो ज़िंदा नहीं रह सकते, और जो पेलिनोफ्लोरा है, स्पोर्स एंड पोलन्स हैं, उसके अंदर जो स्पोर्स एंड पोलन्स आते हैं ज़्यादातर लैंड प्लांट्स के, या फिर वो किसी ना किसी डिस्टेंस से आ रहे होते हैं। ये था जी नीवीज़ कंसेप्ट की बेस। माइक्रो फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं जो कि स्मॉल प्लांट्स होते हैं सी वाटर के अंदर या फिर ओशन लाइफ के अंदर, मेरीन लाइफ के अंदर। माइक्रो फाइटोप्लैंक्टन उनको कहते हैं, और पेलिनोफ्लोरा हम कहते हैं स्पोर्स और पोलन्स को, जो कि प्रिजर्व हो जाते हैं। सेडिमेंट्स बनते कहाँ पे हैं? हाईली सलाइन वाटर के अंदर, और जिसके अंदर माइक्रो फाइटोप्लैंक्टन जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते। ये था जी नीवीज़ इफ़ेक्ट की बेसिस। फिर जब नीवीज़ इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो वो नीवीज़ इफ़ेक्ट किसकी वजह से रिजल्ट होता है? नीवीज़ इफ़ेक्ट रिजल्ट होता है जब हमारे पास आते हैं अपलैंड पोलन और स्पोर्स, ठीक है, और वो डिलीवर हो जाते हैं मेरीन प्लेटफॉर्म के अंदर। यहाँ पे हमने ये स्टडी करना है, लैंड और सी की बात हो रही है, लैंड और वाटर की बात हो रही है, कि स्पोर्स और पोलन्स, अपलैंड कह रहे हैं जो लैंड के ऊपर स्पोर्स और पोलन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो समुंदर के अंदर, पानी के अंदर किस तरह से पहुँचे? वो पहुँचते हैं किसी भी ट्रांसपोर्ट एजेंसी की वजह से, कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, ठीक है, इनकी ट्रांसपोर्टेशन, इनके सेडिमेंटोलॉजिकल फैक्टर्स, ये सारे हमने नीवीज़ इफ़ेक्ट के अंदर देखने हैं। फिर हमारे पास आते हैं कुछ सेडिमेंटोलॉजिकल फैक्टर्स। वो कौन से हैं? जब हमने इंटरप्रिटेशन की है फॉसिल पेलिनोमॉर्फ्स की, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास आते हैं जुरासिक सेडिमेंट्स, ठीक है। जुरासिक सेडिमेंट्स की बात करें तो इसके अंदर भी हमारे पास लेयर्स बनती हैं, और हमारे पास इनके अंदर ट्रिमेंडस क्वांटिटीज़ प्रेजेंट थी क्लासोपोलिस पोलन की। अब क्लासोपोलिस पोलन किसको कहते हैं? क्लासोपोलिस पोलन्स उन पोलन्स को कहते हैं जिसके अंदर जो हमारे पास पोलन्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं किसी भी श्रब से या फिर किसी ट्री से। इसके अंदर इस टाइप के जो पोलन हैं वो प्रोड्यूस होंगे, जिनका ओरिजिन कोई श्रब होगा या फिर कोई ट्री होगा। इसके अलावा ये जो पोलन है ये ज़्यादातर एबंडेंट होते हैं शेल्स में और एसोसिएटेड कोल्स में। शेल्स भी हमारे पास जो है क्ले है, क्ले के उसके अंदर चंक्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो फाइनली ग्रेन्ड सेडिमेंटेशन या सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं उनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास शेल्स हैं। फिर बात करते हैं श्रब्स की और ट्रीज़ की। वो तो क्लासोपोलिस पोलन प्रोड्यूस कर रहे थे, फिर हमारे पास कुछ और पोलन्स की टाइप्स भी आती हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। जो सेकेंड पोलन्स हैं कोडेटीज ट्रीज़ की, अब वो वाटर तक किस तरह पहुँचे? वो पहुँचे विंड के थ्रू और वाटर के थ्रू मेरीन इन्वायरमेंट्स के अंदर। होता क्या है कि फ्लड के ज़रिए भी स्पोर्स और पोलन बह के पानी तक आ सकते हैं, ठीक है, या फिर डिफरेंट जगहों पर जा सकते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुई है सेकेट। सेकेट पोलन किसको कहते हैं? जिसके पास कोई सेकाई प्रेजेंट होगा। सेकाई एक पाउच लाइक या फिर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि फ्लोटिंग के अंदर हेल्प करता है, ठीक है। इसी तरह इसके और ज़्यादा डिफरेंट रोल्स हैं प्लांट्स के अंदर। फिर बात करते हैं हमारे पास मियोस्पोर्स की। जो मियोस्पोर्स हैं लेपिडोडेंड्रोन के, ठीक है, वो प्रोड्यूस होते हैं स्वैम्प्स के अंदर। स्वैम्प्स कहते हैं फॉरेस्ट वेटलैंड्स को, और ये इनकी एक ख़ास बात ये है कि ये ट्रांसपोर्ट नहीं होते आउट ऑफ स्वैम्प, स्वैम्प से बाहर नहीं जाते, उसी ख़ास इलाके के अंदर ही रह जाते हैं। फिर जब हमारे पास मियोस्पोर्स की बात करते हैं जो कि दूसरे इन्वायरमेंट्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं,
लेपिडोडेंड्रोन के स्पोर्स तो अपने ही इलाके में रहते हैं, स्वैम्प्स में, और वो कहीं और ट्रैवल नहीं करते। लेकिन जो दूसरे मियोस्पोर्स हैं किसी और प्लांट के, वो अच्छी तरह फ्लोट भी कर सकते हैं और जो सीवर्ड की तरफ ये कैरी आउट भी हो जाते हैं। फिर हमारे पास एक कंपैरिजन आता है कोल स्वैम्प्स का। ठीक है, कोल स्वैम्प्स के अंदर क्या हुआ, जो लेपिडोडेंड्रोन स्पोर्स थे वो ओवरवेल्म कर गए, उनकी तादाद ज़्यादा थी, ओवरवेलमिंग थी। ठीक है, एज कंपेयर टू सैकेड पोलन। लेकिन जब हमने बात की नॉन मैरीन या फिर नॉन मैरीन स्वैम की, तो उसके अंदर क्या था, जो सैकेड पोलन्स थे उनकी तादाद ज़्यादा थी। तो इस तरह इनकी कंसंट्रेशन जो है वो डिफरेंट हो सकती है। फिर हमारे पास आते हैं कुछ और तरह के कोल्स, जैसे कि मीजोजोइक कोल्स। जब हम बात करते हैं मीजोजोइक कोल्स की, मीजोजोइक कोल्स प्रोड्यूस हुए थे कॉनिफर स्वैम्प्स के अंदर। ठीक है, ये डोमिनेट कर गए बाय बाइसेकेड कॉनिफर पोलन, जो कि बिहेव करता है एज नीविस इफेक्ट। अब बाइसेकेड कॉनिफर पोलन किसको कहते हैं? बाइसेकेड मतलब हैविंग टू सेकाई। बाई मीन्स टू, सेकेड मीन्स सेकाई, मतलब दो तरह के इस तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे, पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे उस पोलन के पास, तो उसको हम कहेंगे कि बाइसेकेड पोलन जो है वो प्रेजेंट है। तो कॉनिफर स्वैम्प्स के अंदर बाइसेकेड पोलन है, वो डोमिनेट करते हैं। इसी तरह जब हम पोलन और स्पोर्स की बात करते हैं कोल की, तो वो ज़्यादा रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करते हैं हमें किसी भी इलाके की लोकल वेजिटेशन का ज़्यादा डाटा प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो सेडिमेंट्री फैक्टर्स हैं वो उसका हमें अंदाज़ा नहीं होता। इसी तरह बात करते हैं हमारे पास जो स्पोर्स एंड पोलन्स हैं। ठीक है, उसकी हमने बात कर ली। उसके अलावा जब हमने बात की शेल्स की, बाइसेकेड पोलन्स की, तो वो डोमिनेट हैं शेल्स में या फिर लाइमस्टोन्स के अंदर, जो कि ऑफ शोर कोल स्वैम्प के अंदर प्रोड्यूस करते हैं। नीविस इफेक्ट, ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट होता है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली जो है वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।